ब्रह्मांड के इस अनंत सन्नाटे में अरबों सालों तक कोई सत्य नहीं था। पत्थर थे, आग थी, गैस के बादल थे और सितारे थे, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि वे हैं। सत्य का जन्म तब नहीं हुआ जब ब्रह्मांड बना। सत्य का जन्म तब हुआ जब पहली बार किसी ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी त्रासदी शुरू हुई। जिसे उस जीव ने सत्य समझा, वह असल में उसकी उत्तरजीविता के लिए बुना गया एक जाल था, एक ऐसी त्रुटि जिसके बिना जीवन का विकास असंभव था। मेरा नाम हरीश है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दिमाग की नसों को समझने में बिता दिया। लोग मुझसे पूछते हैं कि सत्य क्या है, और मैं उनसे कहता हूँ, तुम सच सह नहीं पाओगे। अगर तुम्हारी आंखें प्रकाश की हर तरंग को देख पाती तो तुम अंधे हो जाते। अगर तुम्हारे कान हर परमाणु की गूंज सुन पाते तो तुम बहरे हो जाते। प्रकृति ने हमें सच देखने के लिए नहीं, बल्कि जीते रहने के लिए बनाया है। हमारी इंद्रियां खिड़कियां नहीं हैं, वे फिल्टर हैं। वे 99% वास्तविकता को कचरे के डिब्बे में डाल देती है और हमें सिर्फ 1% दिखाती है जो हमारे काम का है। 19वीं सदी में एक आदमी था जिसने इस पर्दे को उठाने की कोशिश की। इनका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने दर्शन शास्त्र की नींव हिला दी। उन्होंने कहा, ट्रूथ इज एन एरर। उनका तर्क सीधा था। कल्पना कीजिए एक ऐसे आदि मानव की, कल्पना कीजिए एक ऐसे आदि मानव की जिसे जंगल में एक झाड़ी हिलती हुई दिखती है। वह सोचता है कि वहाँ बाघ है और भाग जाता है। हो सकता है वहाँ सिर्फ हवा थी, यानी वह गलत था, लेकिन उसकी यह गलती उसे जीवित रखती है। दूसरी तरफ वह आदि मानव है जो सत्य जानना चाहता है। वह रुकता है, जांच करता है और सच में बाद उसे खा जाता है। सत्य घातक है और त्रुटि जीवन रक्षक है। आज इस भीड़ को देखो, हर कोई अपने सत्य को लेकर घूम रहा है। किसी के लिए पैसा सत्य है, किसी के लिए भगवान, किसी के लिए प्रेम। लेकिन न्यूरोसाइंस की भाषा में ये सब हेलुसिनेशन है। जब आप एक लाल सेब को देखते हैं, लाल रंग उस सेब में नहीं, आपके दिमाग के अंदर है। बाहर तो सिर्फ फोटोन का एक गुच्छा है। हम एक ऐसे सिनेमा हॉल में बैठे हैं जहां प्रोजेक्टर हमारे अपने सिर के अंदर लगा है। हरीश को एक पुरानी पांडुलिपि मिली थी जिसमें लिखा था, जिस दिन इंसान अपनी आखिरी त्रुटि को पहचान लेगा उस दिन वह इंसान नहीं रहेगा। हरीश ने तय किया कि वह उस आखिरी त्रुटि को खोज कर रहेगा। उसे नहीं पता था कि वह अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा है, क्योंकि जिसे हम होश कहते हैं वह खुद भी एक त्रुटि ही है। सोचिए उस पल के बारे में जब आपने पहली बार किसी फूल को देखा था। उस समय आपके पास फूल शब्द नहीं था। आपके लिए वह केवल एक सुगंध थी, एक चटक रंग था और एक अनजान एहसास था। वह अनुभव शुद्ध था। लेकिन फिर किसी ने आपसे कहा, यह एक गुलाब है। जैसे ही आपको वह नाम मिला, आपने उस फूल को देखना बंद कर दिया।
और उस शब्द को देखना शुरू कर दिया। अब वह एक अनंत रहस्य नहीं रहा, वह आपकी यादों के एक छोटे से डिब्बे में बंद हो गया। भाषा ने सत्य की हत्या कर दी और उसकी जगह एक लेबल चिपका दिया। हरीश की आंखों में थकान है। वह कुछ पुराने वेदों और आधुनिक डिक्शनरी की तुलना कर रहा है। मैं अपनी लैब में बैठा यह सोच रहा था कि क्या हम सच बोल भी सकते हैं या नहीं। भाषा केवल एक कोड है। जब मैं कहता हूँ मुझे दर्द हो रहा है, तो क्या आप मेरे दर्द महसूस कर सकते हैं? नहीं, आप केवल उस शब्द को समझ सकते हैं। मेरा दर्द मेरा निजी सत्य है, लेकिन जैसे ही मैं इसे शब्द देता हूँ, यह एक सामाजिक वस्तु बन जाता है। भाषा सत्य को जर्नलाइज कर देती है। यह एक अनोखी चीज को आम बना देती है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा, शब्द केवल उस चीज के लिए बने हैं जो औसत दर्जे की है, जो सच में गहरा है। वह हमेशा बेजुबान रहता है। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, वे सत्य के लिए नहीं बल्कि शब्दों की परिभाषा के लिए हुई है। आपका ईश्वर और मेरा ईश्वर शब्द एक ही है, लेकिन उनके पीछे के भ्रम अलग हैं। भाषा हमें यह भ्रम देती है कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, लेकिन असल में हम सब अपने अपने दिमाग के बंद कमरे में चिल्ला रहे हैं। हम केवल एक दूसरे के शब्दों के संकेत को पकड़ते हैं, असली अनुभव को नहीं। सत्य वह है जो दो शब्दों के बीच के सन्नाटे में छिपा होता है। एक महान दार्शनिक लुडविग विटगेस्टाइन ने कहा था, मेरी भाषा की सीमाएं ही मेरे संसार की सीमाएं हैं। अगर आपके पास किसी एहसास के लिए शब्द नहीं है, तो क्या वह एहसास आपके लिए मौजूद है? शायद नहीं। भाषा हमारी सोच को एक पटरी पर चलाती है। हम वही सोच सकते हैं जो हम बोल सकते हैं। हम उस पटरी से उतरकर सत्य के उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं चल सकते। भाषा वह पहली त्रुटि है जो हमें समाज का हिस्सा बनाती है, लेकिन हमें खुद से दूर कर देती है। हरीश ने एक भयानक प्रयोग करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह 7 दिनों तक मौन रखेगा। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं। उसे लगा कि शायद सन्नाटे में वह सत्य को पकड़ पाएगा, लेकिन तीसरे ही दिन उसका दिमाग चिल्लाने लगा बिना शब्दों के। उसका अस्तित्व ढहने लगा। उसे समझ आया, मैं खुद एक शब्द है। अगर मैं शब्द हटा दिया जाए तो वह कौन है? क्या वह बचेगा, या वह केवल ब्रह्मांड का एक बेनाम हिस्सा बनकर रह जाएगा?